हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 7 की अभ्यास 2 की बी को। तो इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तभी हम इनके क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने समझना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर लेते हैं हम 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7। इसको हम बोलते हैं आधार और ये है हमारी घात। तो हमारा सबसे पहला इसका रूल है, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे हमारी 2 की बी एक्सरसाइज में। तो अगर हमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले जिसमें आधार अगर सेम हो, इसमें क्या है, आधार सेम है, आधार समान, ठीक है। अगर हमारी क्वेश्चन में आधार समान है और घाते अलग अलग है तो क्या होगा, और बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई है। अगर बीच में साइन गुणा का है और आधार सेम है और घाते अलग अलग है तो क्या होगा, घाते जुड़ जाएगी, घाते जुड़ेंगी, ठीक है। गुना में घाते जुड़ेगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये क्या है हमारा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7। तो इसमें क्या है, आधार सेम है, घाते अलग अलग है, तो क्या होगा, जुड़ जाएगी, 3 और 7 10 हो जाएगी, और ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 2 की घात 10। इस तरह से ही हमारे जो है इसमें हमने क्वेश्चन करने हैं। दूसरा रूल है हमारा भाग वाला, जब घाते समान होगी, आधार समान, जब आधार समान हो और जी भाग में हम बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो, एग्जांपल के लिए 2/5 की पावर, ऐसे नहीं, सॉरी, 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 8। अब क्या है, देखो आधार तो सेम है, दोनों का आधार सेम है और बीच में साइन है डिवाइड का। तो अब क्या होगा, जब आधार सेम हो और जी बीच में साइन हो डिवाइड का, तो क्या होगा, घाते घट जाएगी। तो ये ऐसे हो जाएगा 5 - 8, जो कि हमारा होगा -3, और ये हमारे क्वेश्चन का एक फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो चलिए अब आते हैं हम अपनी मेन एक्सरसाइज पर। तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8। अब इसमें आप देख सकते हैं हमारी जो है आधार सेम है और पावर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, सीधी पावर जुड़ जाएगी, 7 + 8 15 हो जाएगी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 15, 3 की घात 15, ठीक है। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। यहाँ पर देखो आधार सेम है तीनों का, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर जुड़ जाएगी, 4 और 2 6 हो जाएगी पावर। उसके बाद डिवाइड है, यहाँ पर क्या होगा, जब डिवाइड है तो यहाँ पर घटेगी घाते, यहाँ 6 हो जाएगी, 6 - 5 हो जाएगी, तो 6 की पावर 1 आएगा हमारा फाइनल आंसर। चलो कोई नहीं, इसको हम एक बार करके देखते हैं। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा हो तो हम इसको कॉपी पर करके दिखाते हैं आपको। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2 डिवाइड 6 की पावर 5, 6 की घात 5, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, आधार सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएगी, 4 और 2 6, 6 की पावर 6, उसके बाद भाग है और जी 6 की पावर 5। हमने क्या कहा, जब घात आधार सेम हो, घाते अलग अलग और बीच में भाग का साइन हो, तो क्या होगा, घाते घट जाती है। तो घाते घटेगी, 6 में से 5 घटेंगे तो क्या होगा, क्या आएगा, 6 की पावर 1, जो कि हमारा होता है 6, और ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है फर्स्ट का, उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। क्या है, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। जब भी किसी के ऊपर कोई पावर नहीं दिखा रही है तो उसका मतलब 1 है इसकी पावर। जैसे यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 की पावर 1 ही है इसका मतलब। ऐसे ही यहाँ पर टू टू के ऊपर कुछ नहीं था तो 2 की पावर हमने 1, ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, यहाँ पर आधार अलग अलग हो रहा है इस बार। यहाँ आधार टू है, यहाँ पर आधार 5 है, ऐसे ही इधर यहाँ पर आधार 5 है, यहाँ पर आधार 2 है। तो चलिए इसको हम कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं इसमें, तो क्या होता है देखते हैं।
तो चलिए इस क्वेश्चन को हमें मैन्युअली सोल्व करना पड़ेगा। इसमें हमारा कोई सा भी कुछ पैटर्न फिट नहीं बैठ रहा है। तो चलिए इसको हम इसका फाइनल आंसर ही निकालते हैं कैलकुलेशन करने के बाद। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आती है अपनी कॉपी पर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 प्लस 5 प्लस 2 की घात 5, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। तो चलिए 2 जो कर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 5 की घात 2 मतलब 2 बार 5 प्लस 5 प्लस 2 की घात 5 मतलब हमने 5 टाइम्स 2 को लिखना है मल्टीप्लाई में, 2 गुना 2 गुने 2 गुने 2 और जी गुने 2, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं, गुणा करते हैं इसकी। 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50। ठीक है 50। उसके बाद बीच में साइन है प्लस का। उसके बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। और जी मल्टीप्लाई में है 5, ये मल्टीप्लाई में है ना कि प्लस में। ठीक है, ये मल्टीप्लाई था, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। ठीक है, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई ये हमारा आया 32। ठीक है, चलो 50 तो जो को तो प्लस 32 पंजे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1 लगा। उसके बाद 5 दिए 15, 15 और 1 16। इसको हम अब करते हैं ऐड, 116 160 प्लस 50, ये होता है हमारा लगभग 210। और ये है इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो क्वेश्चन समझ आया हो अच्छे से। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे से एक बार देखना, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। तो 5th क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलो। ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन। 2/3 की घात 2 मल्टीप्लाई 2/3 की घात 3। इस बार वो आधार सेम है दोनों का, यहाँ पर भी 2/3 यहाँ पर भी 2/3 और बीच में है मल्टीप्लाई। तो आपको पता ही है क्या करना है, जब आधार सेम हो और जी घातें अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो घातें क्या होती है, जुड़ती है। तो 3 और 2 5, तो 2/3 की घात 5, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हम देख सकते हैं आधार तीनों के सेम है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो घातें जुड़ जाएगी, 3 और 4 7 हो जाएगी। और इसके बाद इसमें से घट जाएगी 7, क्योंकि यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर घातें घटनी है। तो 7 में से 5 घटेंगे तो घात बचेगी 2, तो 4/9 की घात 2 इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हो। अगर आपको कोई डाउट रहता है इस वीडियो को लेकर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर बताएं, और हम आपके हर प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 5 तक के। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।